हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्लेमिंगो से पोयम नंबर 5, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। इस पोयम को किसने लिखा है? इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट फ्रस्ट ने। चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम को, और आपको इसे बहुत अच्छे से समझना भी होगा। आप इस वीडियो में क्या क्या देखोगे, मैं आपको इस पोयम के हार्ड वर्ड्स बताते जाऊंगी, फिगर ऑफ स्पीच भी देखेंगे यानी कि पोएटिक डिवाइस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। देन हम एक शॉर्ट समरी भी देख लेंगे, और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको इस पोयम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। अब देखिए, इस पोयम के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि पोयम का थीम क्या है। बेसिकली अ रोड साइड स्टैंड होता क्या है? तो देखिए, एक ऐसी दुकान जो एकदम ठीक रोड के बाजू में है, मतलब कि एकदम रोड के किनारे जो स्टैंड है उसी को रोड साइड स्टैंड कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? रोड साइड स्टैंड। अब जब आप उस रोड साइड स्टैंड को देखोगे तो आपको बहुत दया आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब इंसान चला रहा है और कोई उसका कोई भी सामान नहीं खरीद रहा है, तो वो बहुत दुखी है। और इस पोयम में पोएट ने वो पेन हमको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा पोएट भी बहुत दुखी हैं, तो वो भी हमें इस पोयम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically bled. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. इसका मतलब क्या है? तो देखिए, रोड के किनारे पहले एक छोटा सा हाउस है, और फिर क्या किया है कि उसी घर से ठीक उसके आगे है ना, थोड़ा पतरा वतरा डाल के एक दुकान खोल दिया गया है। काफ़ी छोटी सी दुकान है और घर भी बहुत छोटा सा है। और ये दुकान है कहाँ पे? एकदम रोड के किनारे, जहाँ पर बहुत ट्रैफिक आता जाता रहता है। लेकिन आप जब इस रोड साइड स्टैंड को देखोगे तो आपको बहुत दया आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन इनको पैसे नहीं मिलते हैं। और ये लोग काम क्यों करते हैं? रोटी के टुकड़े के लिए, यानी कि इन्हें भी तो रोटी चाहिए सरवाइव करने के लिए, लेकिन इनको मनी ही नहीं मिलता है, तो रोटी तो बहुत दूर की बात है। ये लोग काम सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि शहरों से मनी इनके पास आ जाएगा, मतलब कि शहर के जो लोग हैं उनके पास जो पैसे हैं वो इनके पास आ जाएगा अगर वो उनके सामान को खरीदेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, शहर के लोग इनका सामान नहीं खरीदते हैं। इसीलिए देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यानी कि शहर के खुशियों से, शहर के फूलों से वो पैसे हमारे पास आ जाएंगे। और उनकी कंडीशन बताई है कि इनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा बुरी है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी फिगर ऑफ स्पीच की, ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर पहले ही लाइन में आपको दिख रहा होगा ओल्ड आउट, ओ एंड ये क्या है? अलिट्रेशन है। देन आप देखिए फोर्थ लाइन में, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड यूज़ किया गया है नॉट, तो ये क्या है? लाइटॉट्स। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, और इफ ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape made with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver watch, or beauty rest in beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along?
ये वाला जो स्टेंजा है काफ़ी अच्छा है। तो पोएट कहते हैं कि वहाँ पर है ना बहुत ट्रैफिक आता है, मतलब वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, लेकिन इस दुकान को वो लोग बिना देखे ही आगे बढ़ जाते हैं। और अगर कोई रुकता भी है एक मोमेंट के लिए, अगर कोई रुकता भी है तो वो लोग पता है क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वाओ लैंडस्केप कितना सुंदर है, लेकिन इसके सामने ये जो दुकान है ये कितना आर्टलेस है, मतलब वो इस सीनरी की खूबसूरती से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, बस कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और साइन बोर्ड की कंप्लेन करने लगते हैं कि देखो ये गलत लगा हुआ है, ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पर साउथ आना चाहिए तो नॉर्थ दिया है, नॉर्थ आना चाहिए तो साउथ दिया है। तो ये सब वो लोग करते हैं लेकिन सामान नहीं खरीदते हैं। और ये जो रोड साइड स्टैंड का जो ओनर है, यानी कि जो फार्मर है जो सामान बेच रहा है, वो क्या सामान बेच रहा होता है, तो वो बेचता है विल्ड बेरीज। इसके अलावा वो बेचता है स्क्वैश। स्क्वैश का मतलब होता है लौकी जैसी कोई वेजिटेबल। सो वो जो स्क्वैश है वो गोल्डन कलर का है और उसकी गर्दन थोड़ी बहुत झुकी हुई है, और ये जो गोल्डन स्क्वैश है एकदम सिल्वर की तरह मतलब चमक रहा है। तो ये फार्मर्स क्या बेचते हैं, दो चीज़ बेच रहे हैं, विल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वैश। और कुछ लोग रुकेंगे तो बोलेंगे वाओ माउंटेन कितना सुंदर है। फिर इनको पोएट कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो इतने मतलबी तो मत बनो, इन पैसों को अपने साथ ही आगे लेके क्यों चले जाते हो, ऐसा पोएट ने कहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ इस पोयम के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले ही लाइन में देख लीजिए द ट्रैफिक, सो टी रिपीट हो रहा है, सो इट इज़ व्हाट अलिटरेशन। एंड देन आप देख लीजिए यहाँ पर फिफ्थ लाइन में ऑफर्ड फॉर सेल विल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो यहाँ पर बेरीज को विल्ड कहा गया है, यानी कि पर्सनिफाइड किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द थ्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड and ask for some city money to fill in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving picture promise that the party in power is said to be keeping from us। तो अब पोएट क्या कह रहे हैं कि आप सीनरी की तारीफ़ कर रहे हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है कि आप उन लोगों का ट्रस्ट तोड़ रहे हो। किसका ट्रस्ट तोड़ रहे हो, रोड साइड स्टैंड के फार्मर्स का आप ट्रस्ट तोड़ रहे हो। आप उनका कोई सामान नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी दुखी है, काफ़ी सोरो है। वो लोग क्या चाहते हैं कि हमें बस थोड़े से पैसे मिल जाए। उन्होंने शहर से बहुत दूर ये रोड साइड स्टैंड लगाया है और वो चाहते हैं कि शहर से थोड़े से पैसे उनके हाथ में आ जाए ताकि उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी अच्छी हो जाए। वो लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी एकदम मूविंग पिक्चर्स के जैसे हो जाए, यानी कि थिएटर में जैसे पिक्चरों में जैसे लोग होते हैं वैसी उनकी ज़िंदगी हो जाए, ऐसा रोड साइड स्टैंड के फार्मर्स चाहते हैं। लेकिन उस इलाके की जो पार्टी है, यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इन लोगों की हालत सुधरे। तो चलिए अब मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ इसका फिगर ऑफ स्पीच। सो सेकेंड लाइन में देखिए द ट्रस्टिंग टी। सो व्हाट इज़ दिस अलिट्रेशन। ठीक उसके नीचे फार फ्रॉम FF। सो व्हाट इज़ दिस अलिट्रेशन। एंड ठीक उसके नीचे एंड आस्क, तो ये भी क्या है, ये भी है अलिट्रेशन। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent priests of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। तो अब हमको पोइट ये बता रहे हैं कि न्यूज़ में आया था कि
ऐसे सभी गरीब लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें पैसे दिए जाएंगे, उनका जगह खाली करवाया जाएगा और उनको कहाँ पे जगह मिलेगा, एकदम अच्छे विलेज में रहने का उनको मौका दिया जाएगा, जहाँ पास में ही थिएटर होगा और बहुत सारी दुकानें होंगी, ताकि इनका भी दुकान चल पाए। इसीलिए उन्हें ऐसी जगह में रहने को दिया जाएगा। और जब वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचने की तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कि ये जो मतलबी लोग हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि चलो इनके ऊपर थोड़ी देर मंडराया जाए ताकि हमारा बेनिफिट हो। उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट कर रखा होता है कि चलो हम लोग अभी इन सबको थोड़ा सा शांत करवा देते हैं ताकि हम फ़ायदे में रहें। शांत करवा देते हैं इन द सेंस उनके लिए अभी थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, फिर वो लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन वो लोग काम भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो खाली फेंक रहे हैं, कुछ उन लोगों ने किया नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं कि आपको सोना कैसे है, पूरा दिन उनकी नींद खराब करते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग सिर्फ वादे करते हैं, इनको निभाते नहीं हैं। तो यही हमें पोएट ने बताया है इस स्टैंजा की हेल्प से। अब अगर मैं बात करूँ इसके पोएटिक डिवाइसेस के, सो यहाँ पर आप देख लीजिए, वेयर दे वोंट का फुल फॉर्म विल नॉट होता है, तो नॉट शब्द आया ना, तो ये है लाइटॉट्स। ठीक उसके नीचे देखिए ग्रीडी गुड डूअर्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, ग्रीडी के साथ, लेकिन कंपैरिजन हिडन है, तो ये है मेटाफर। और उसके बाद लास्ट सेकेंड लाइन में देखिए, हाउ टू स्लीप 2 बार रिपीट हुआ है, सो इट इज़ रिपीटिशन। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open pair, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer prices are, and one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way where it was bound. So अब क्या बोल रहे हैं पोएट कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों की चाहत यानी कि लॉन्गिंग, ये सिर्फ चाहत ही बन के रह जाएगी। इन लोगों की चाहत कभी पूरी नहीं होगी। उन लोगों की चाहत है ही क्या, बस थोड़े से पैसे, और वो चाहत उन लोगों की कभी पूरी नहीं होगी। ये लोग पूरे दिन अपने खिड़की के पास बैठे रहते हैं ताकि कोई इनके पास आएगा सामान खरीदने के लिए। पूरा दिन ये लोग प्रेयर करते रहते हैं कि कोई इनका सामान खरीदेगा, कोई आएगा, लेकिन कोई आता नहीं है। जैसे ही ये लोग ब्रेक की आवाज़ सुनते हैं ना, जब गाड़ी आती है और ब्रेक लगाती है, तो इनके मन में एक आस जागता है कि इनका सामान अब बिक जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग अपने मतलब के लिए रुके होते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें सेल्फिश कहा गया है। कुछ तो रुकेंगे, पता है क्यों? वो लोग जाएंगे और सिर्फ प्राइस पूछेंगे कि भाई इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, और बस चले जाएंगे। और कुछ क्या करेंगे, कुछ क्यों रुकेंगे पता है? ग्रास को उखाड़ने के लिए, मतलब कि वो लोग आएंगे वहाँ पर और वहाँ पर वो लोग यू टर्न मारेंगे गाड़ी से, तो थोड़ी सी घास उखड़ जाती है। और कुछ लोग क्या करेंगे पता है? आएंगे वहाँ पर और पूछेंगे कि भाई ये रोड कहाँ तक जा रहा है, भाई वो रोड कहाँ तक जा रहा है। तो इस तरह से कोई सामान तो खरीद नहीं रहा है, लेकिन बस फालतू फालतू चीज़ें पूछ रहे हैं। इसका पोएटिक डिवाइस देख लीजिए, आई, तो ये रिपीटिशन भी हो सकता है, अलिट्रेशन भी हो सकता है। ठीक उसके सेकेंड लाइन में टी, तो ये भी है अलिट्रेशन। नाउ एंड अनदर टू आस्क कुड सेल दे इट अ गैलन ऑफ गैस, दे couldn't, they had none, didn't it see? No, in country money the country scale of gain,
The requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to me gently out of my pain. अब पोएट क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग तो इसलिए आते हैं, ये पूछने के लिए आते हैं कि क्या आपके पास गैस है, मतलब कुछ भी वहाँ पर दिख रहा है कि फ्रूट्स वेजिटेबल इन सब की दुकान है और पूछ रहे हैं कि गैस है, क्या वो देख नहीं सकते, इतनी सी बात ऐसा पोएट कह रहे हैं। फिर अब ये जो रोड साइड स्टैंड फार्मर्स हैं, इनका दर्द बताया गया है कि इनके पास मनी नहीं आ रहा है कंट्री से, कंट्री के पास तो इतना खजाना है लेकिन वहाँ से इनके पास कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, कंट्री यानी शहर, इसीलिए ये लोग हमेशा असंतुष्ट रह रहे हैं। मतलब कि ये जो फार्मर्स हैं इनके पास पैसे ही नहीं है तो ये लोग असंतुष्ट हैं, इनकी अंदर से आत्मा खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई कंप्लेन कर रहा है। सो पोएट कह रहे हैं कि मैं अगर इनकी मदद कर पाता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता अगर मैं एक ही बार में इनके सारे पेन ले लेता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भले ही पोएट एक दिन उनकी मदद कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो उनकी मदद नहीं करेंगे ना। एक दिन उन्होंने मदद कर दिया लेकिन नेक्स्ट डे जब वो आएंगे तो फिर उनकी कंडीशन तो सेम ही रहेगी। फिर पोएट हमको कहते हैं कि काश ऐसा होता कि हम लोग उनके पास जाते और उनका ये पेन ख़त्म कर पाते। मतलब कि पोएट हमें यानी कि हम रीडर्स को ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग ही मेरे पास आ जाओ और मुझे इस पेन से निकालो। तो ये इतना अच्छा पोएम था और यहीं पर ख़त्म होता है। नाउ फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। सेकेंड लाइन कुडंट, कुडंट का फुल फॉर्म कुड नॉट, सो इट इज़ व्हाट, लाइटॉट्स, यहाँ पर डिडंट भी है, ये भी लाइटॉट्स ही है। देन यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में देखिए कंट्री, कंट्री, सो व्हाट इट इज़, रिपीटिशन। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, सो स्पिरिट को यहाँ पर हिडन कंपैरिजन किया गया है, सो इट इज़ व्हाट, मेटाफर। देन ये जो है ना, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू बी कंप्लेन, इस लाइन्स को पढ़ने से ही पता चलता है कि ये पर्सनिफाइड किया गया है, यानी कि पर्सनिफिकेशन है। एंड यहाँ पर जो लास्ट सेकेंड लाइन है वहाँ पर आप देख लीजिए आई एंड ये रहा आई, तो ये क्या है, रिपीटिशन है। नाउ अ वेरी शॉर्ट समरी, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। तो इस पोएम में पोएट रोड साइड स्टैंड वालों के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि अभी अभी एक नया रोड साइड स्टैंड लगा है और वो लोग चीज़ें क्यों बेच रहे हैं, ताकि उनको रोटी का टुकड़ा मिल सके, यानी कि वो लोग अपना पेट भर सके, लेकिन कोई भी उनका कुछ भी खरीद नहीं रहा है। कार्स रुक तो रही हैं लेकिन किस लिए, लैंडस्केप की तारीफ़ करने के लिए या फिर साइन बोर्ड की कंप्लेन करने के लिए। अब पोएट इन लोगों को बहुत मतलबी कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने रोड साइड स्टैंड वालों का ट्रस्ट तोड़ा है। रोड साइड स्टैंड वालों को थोड़े से पैसे चाहिए ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को सुधार सके, लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये इनको बहुत ज़्यादा मिसलीड करते हैं झूठे झूठे वादे करके। तो इसीलिए पोएट को बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है कि रोड साइड स्टैंड वालों की जो भी चाहते हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। ये जो रोड साइड स्टैंड के जो फार्मर्स हैं यानी कि जो ओनर्स हैं, उनको बहुत बुरा लगता है क्योंकि सब उनके पास आते हैं, प्राइस पूछ के चले जाते हैं और इसलिए उन लोग अंदर से बहुत पेन में हैं, जो हमने ऑलरेडी पोएम में देख लिया है। अब देखते हैं इस पोएम के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट, वाई वॉज द रोड साइड स्टैंड सेटअप, रोड साइड स्टैंड बनाया क्यों गया था, तो इसलिए बनाया गया था ताकि वो लोग अपना पेट भर सके, उन्हें रोटी मिल सके, उनकी ज़िंदगी सुधर सके। सेकंड, व्हाट पीपल डू इंस्टेड ऑफ बाइंग सम थिंग्स फ्रॉम रोड साइड स्टैंड,
तो लोग सामान खरीदने के अलावा और क्या क्या काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्राइस पूछते हैं। नहीं तो कोई आएगा बोलेगा कि भाई गैस है क्या, या फिर कुछ लोग क्या करेंगे, आएंगे साइन बोर्ड की कंप्लेन करेंगे, लैंडस्केप की तारीफ़ करेंगे और उनकी बुराई करेंगे कि ये दुकान कैसा लग रहा है इसके बीच में। तो ये सब वो लोग करते थे लेकिन सामान नहीं लेते थे। थर्ड, हाउ पॉलिटिशियंस आर मिसलीडिंग पुअर। सो वो लोग उनसे झूठे झूठे वादे करते हैं कि हम तुमको विलेज में घर देंगे, थिएटर के पास, दुकान के पास, ताकि तुम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सको, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फोर्थ, फ्रॉम होम द रोड साइड स्टैंड फार्मर्स आर फ्रस्ट्रेटेड। वो लोग किससे फ्रस्ट्रेट है, तो वो लोग उन लोगों से फ्रस्ट्रेट है जो जस्ट आते हैं, प्राइस पूछते हैं या फिर कुछ गलत सवाल पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर गैस है क्या। तो इन लोगों से फार्मर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। एंड लास्ट, व्हाट इज़ द पेन ऑफ द पोएट। तो पोएट का पेन क्या है, पोएट को बहुत दर्द महसूस हो रहा है इन रोड। तो पोएट का दर्द ये है कि उन लोगों को, तो पोएट का दर्द ये है कि रोड साइड स्टैंड वालों की हालत देख के इन्हें काफ़ी दया आ रही है और वाकई में इन लोगों की ये मदद करना चाहते हैं, बट ये मदद नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये मदद कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये मदद नहीं कर सकते। इसीलिए पोयम के जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा जिसे पढ़ते ही मेरा दिन बन जाए। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, डोंट वरी, फील फ्री टू कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।